जय श्री राधे कृष्णा। सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और उसके हिसाब से इस दिन जो व्रत रखते हैं वह विष्णु भगवान की पूजा विशेष करते ही हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव एवं श्री हरि की कृपा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस बार सफला एकादशी के दिन शुक्रमा योग भी बन रहा है। यह एक बहुत ही शुभ योग है। कहा जाता है कि आपको किसी भी शुभ कार्य में सफलता की चाह है तो उससे पहले सफला एकादशी का व्रत करें और पूजा के समय सफला एकादशी की कथा भी आपको पढ़नी चाहिए। वो वीडियो में आगे आपको कथा सुनाई जाएगी। आपको मन मुताबिक सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए इस व्रत का नाम सफला एकादशी है। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विद्यालय के ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मृत्युंजय इत्यादि सभी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें जो है ये आपके सामने प्रस्तुत है कि एकादशी व्रत इसमें सभी के लिए समार्थ हो या फिर वैष्णव हो, सभी के लिए 26 दिसंबर 2024 को यह व्रत होगा, यानी कि गुरुवार के दिन। अब बात कर लेते हैं कथा के बारे में कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान ने कहा कि इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है। विष्णु की कृपा से यह व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंपावती के राजा यानी कि चंपावती के जो राजा महिष्मान के पुत्र थे 4, उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक दुराचारी लोभी कामी था। वह मांस और मदिरा का सेवन करने वाला था। वह संत जनों देवी देवताओं आदि का अपमान करता रहता था। उसे इस व्यवहार के देखते हुए राजा महिष्मान काफी परेशान और चिंतित रहते थे कि मेरा पुत्र ऐसा हो गया। तब एक दिन वह उससे इतना तंग आ गए कि उसे महल और राज्य से बाहर निकाल दिया गया और वह अपनी गलत आदतों के कारण नगर में चोरी करने लगा, जिसके कारण वहां के नागरिक भी परेशान हो गए थे। लुम्पक पास के ही जंगल में रहता था। वहां पर एक पीपल के पेड़ की पूजा नगरवासी करते थे। वह उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात उसे काफी सर्दी लग रही थी। कपड़े कम थे। सर्द से उसका शरीर अकड़ गया, फिर भी वह सोया रहा। अगले दिन एकादशी थी। सूर्य उदय हुआ। सूरज की तेज किरणों जब उसके शरीर पर पड़ी और गर्मी होने लगी तो उसकी नींद टूट गई। उसे काफी भूख और प्यास लगी हुई थी। वह पानी और कुछ खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। वह काफी कमजोर हो गया था। वह इस वजह से कोई शिकार नहीं कर पाया। कुछ फल तोड़े और उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो गया था। उसने फल और एक और रख दिए और कहा कि हे प्रभु, यह फल आपको ही अर्पित हैं, आप स्वयं ही इसे खाइए। वह रात भर सो नहीं पाया और जागता ही रहा। अब एकादशी की रात्रि उसका जागरण हो गया। रात में वह अपने पापों कर्मों का पश्चाताप कर रहा था। उसने भगवान से पूर्व काफी यानी कि प्रार्थना की, पाप कर्मों के लिए क्षमा भी मांगी। अनजाने में किए गए एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आशीर्वाद से लुम्पक के पापों को मिटा दिया। इस समय आकाशवाणी हुई कि जिसमें उसे बताया गया कि भगवान विष्णु ने उनके पापों को नष्ट कर दिया है। तुम अपने पिता के पास राजमहल में जाओ, काम काज में उनकी मदद करो और राज की गद्दी को संभालो, राजा की जो गद्दी है उसे संभालो। यह सुनकर
लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाया, फिर प्रसन्न मन से महल लौट गया। पूरी बातें जानकर उसके पिता ने भी उसे माफ कर दिया और उसे वहां का राजा बना दिया। लुम्पक धार्मिक कार्यों में समय देने लगा और राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह हुआ और उसे संतान सुख का भी प्राप्त हुआ, सुख की प्राप्ति हुई। जीवन में के अंत में उसने भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति की। जो व्यक्ति विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष मिलता है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और सफला एकादशी का जो मुहूर्त है, जो सफला एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार को ही रात को 10:29 से शुरू हो जाएगी। अब पौष कृष्ण एकादशी तिथि का जो समापन है वो 26 दिसंबर गुरुवार देर रात 12:43 तक रहेगा। इसमें शुक्रमा जो योग रहेगा वो 25 दिसंबर प्रातःकाल से रात्रि को 10:42 तक रहेगा। सफला एकादशी का जो पारण होगा वो 27 दिसंबर शुक्रवार सुबह 7:12 से 9:16 तक हो जाएगा। तो यह व्रत कीजिए और जितने भी आपके कार्य हैं उनको सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। यह व्रत करने से सभी रोग दोष खत्म होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, कार्य में सफलता प्राप्त होती है और विष्णु भगवान की विशेष पूजा होती है। इस कथा के सुनने मात्र से ही 1000 गांव दान का फल भी प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।